नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो छात्रों की गुहार सरकार ने सुनी पुकार, और सरकार ने कैसे पुकार सुनी वो आपको बता दें कि झारखंड की सरकार ने जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक का जो मामला था उसमें अब एक कदम और सरकार ने बढ़ाया। सीबीआई जांच की मांग हुई थी छात्रों की तरफ से, लेकिन जांच सीबीआई को नहीं बल्कि सीआईडी को दिया गया था। और उसके बाद बड़ा हो हंगामा हुआ था, बड़ा हल्ला हुआ था कि नहीं सीबीआई को देना चाहिए था, सीआईडी को क्यों दिया। लेकिन अब सीआईडी तो हर पहलू पर जांच कर ही रही, लेकिन अब इसमें एसआईटी टीम का गठन भी हो गया है। अब जो शिकायत जहां जहां दर्ज हुई, 2 शिकायतें दर्ज हुई अभी तक, और उनको सीआईडी ने टेक ओवर कर लिया है। अब एसआईटी टीम का गठन हो गया है। अब हर पहलू पर नजर जाएगी और जांच पड़ताल शुरू होगी। यानी यह कहा जा रहा है कि एसआईटी टीम के गठन हो जाने से जांच की रफ्तार जो है वो आगे बढ़ेगी और जांच की आंच जो असल गुनहगार हैं उन तक पहुंचेगी और हकीकत बाहर आएगा। हालांकि हाईकोर्ट का हस्तक्षेप तो है ही, हाईकोर्ट हस्तक्षेप इसमें किया कि भाई जहां जहां शिकायत दर्ज की जा रही है इस पूरे मामले में, उन शिकायतों को लिया जाए। अब सीआईडी कह रही है कि जिसके पास भी सबूत हैं, अगर वो ये आरोप लगा रहा है कि भाई पेपर में धांधली हुई, भ्रष्टाचार हुआ, अगर उसके पास सबूत है तो वो सबूत हमें दे, आकर वो हमें सबूत को दे, हम उसको उसका आधार बनाकर कार्रवाई तेज करेंगे, या एक तरीके से कहें कि तह तक पहुंचेंगे। अब चूंकि एसआईटी का गठन हो गया है तो अब यह कहा जा रहा है कि भाई जांच की रफ्तार जो है वो तेज पकड़ेगी, और छात्रों की जो गुहार थी भाई जांच इसकी जल्दी क्लियर करवाइए, वो उसको रफ्तार मिलेगा। इसीलिए हमने कहा कि छात्रों की जो गुहार है वो हेमंत सरकार, या कहें कि राज्य सरकार ने वो सुन ली। और क्या छात्र इससे खुश है या नहीं, क्या छात्र जो सेटिस्फैक्शन चाहते थे वो उन्हें मिला कि नहीं, इसी को लेकर हमारा सवाल भी है कि क्या एसआईटी टीम गठन हो जाने से छात्रों को इस बात का बिलीव होगा कि नहीं भाई जांच जो हो रही है उसमें जांच रफ्तार पकड़ेगी। और चूंकि एसआईटी का भी हो चुका है सीआईडी के निर्देश पर, सीआईडी ने अपने तत्वाधान में इन सब चीजों को ले लिया है, और दूसरी तरफ हाईकोर्ट है। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे उनसे आपका परिचय करवाएंगे, उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा 2023 में गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोप के बाद राज्य में भारी विवाद हुआ था। इस मामले में अब तक सीआईडी ने 2 केस दर्ज किए हैं और इसके साथ ही जांच के लिए एक एसआईटी टीम का गठन भी कर दिया गया है। हालांकि अब ये पूरा मामला केवल जांच तक ही सीमित नहीं है, बल्कि झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है और हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक परीक्षा के अंतिम परिणाम पर रोक लगा दी है। सीआईडी ने पेपर लीक के आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है और इस टीम की जिम्मेदारी डीआईजी संध्या रानी मेहता को सौंप दिया गया है। इस टीम ने जांच भी शुरू कर दी है और ये टीम सभी पहलुओं की जांच कर रही है। बता दें कि सीआईडी ने इस मामले में 2 केस दर्ज किए हैं। एक केस झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की शिकायत पर और दूसरा केस हजारीबाग के रहने वाले राजेश प्रसाद की शिकायत पर रांची की रातू थाना में दर्ज हुआ है। तो वहीं इस पूरे विवाद की जड़ पर नजर डालें तो 21 और 22 सितंबर 2024 को जेएसएससी द्वारा राज्य के 823 परीक्षा केंद्रों पर सीजीएल परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के दौरान राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी। हालांकि परीक्षा के बाद कुछ फर्जी वीडियो और तस्वीरें वायरल होने से परीक्षा की बुनियाद पर सवाल खड़े किए गए और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों ने हजारीबाग और रांची में विरोध प्रदर्शन भी किया था। इन प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल का भी प्रयोग किया गया था। छात्रों का आरोप था कि परीक्षा में धांधली हुई है और पेपर लीक होने की वजह से निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हुए थे और छात्रों की मांग थी कि इस पूरे धांधली की जांच सीबीआई से करवाई जाए। लेकिन राज्य की सरकार ने जांच सीबीआई को नहीं बल्कि सीआईडी को सौंप दी। सीआईडी ने इस मामले की जांच में आम लोगों और परीक्षार्थियों से सबूत मांगे हैं। इसके लिए विज्ञापन के माध्यम से लोगों को सूचित किया गया कि अगर किसी के पास पेपर लीक से जुड़ा हुआ कोई भी साक्ष्य हो तो वो सीआईडी को सौंप दे। इन साक्ष्यों को जांच में शामिल किया जाएगा ताकि दोषियों को सजा मिल सके। ऐसे में एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि देर से ही सही, लेकिन हेमंत सोरेन छात्रों की बातों को गंभीरता से लेते हुए जांच को तेज कर दिया है। एक तरफ सीआईडी
दूसरी तरफ एसआईटी टीम का गठन और तीसरी तरफ झारखंड हाईकोर्ट इस मामले में पैनी नजर बनाए हुए हैं। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या छात्रों को न्याय मिल पाता है या दिल्ली अभी दूर है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो इस पूरे मामले में छात्रों का सेटिस्फैक्शन बड़ा जरूरी है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ विजय कुमार चौरसिया जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आज हमारे साथ चर्चा का हिस्सा है, और श्यामल किशोर, प्रवक्ता कांग्रेस के, और चंदन कुमार छात्र नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन कुमार जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। अब एसआईटी टीम का गठन भी हो गया है, सीआईडी पहले से जांच कर ही रही है, हर पहलू पर नजर है। सेटिस्फैक्शन आप लोगों को मिल रहा है, मतलब आप लोग जो चाह रहे थे वो होता हुआ दिखाई दे रहा है? चंदन जी। सबसे पहले जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं उनको झारखंडी जोहार रहेगा। बतलाना चाहता हूं कि 28 जनवरी 2024 को भी जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था, जिसका सारा प्लान छात्रों के द्वारा दिए गए थे। हमारे छात्र नेता जो क्रांतिकारी देवनाथ महतो के नेतृत्व में जब जेएसएससी कार्यालय के घेराव किए गए थे तो वहां पर पेपर 3 को सिर्फ रद्द किया गया था और पेपर 1 और 2 को रद्द नहीं किया गया था। जब हमारी मांग रखी गई तो हम लोगों ने मांग को रखते हुए जब वहां पर बोले जब तक आधिकारिक रूप से वेबसाइट पर जारी नहीं किए जाएंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगी। तो आंदोलन को देखते हुए उसी दिन जो था वेबसाइट पर जारी कर दिया गया आधिकारिक रूप से। और दूसरी बात है सर, जैसे ही हम लोग अपने घर की ओर निकले तो सब हम लोग पर केस भी कर दिए गए। और इस पूरा प्रकरण में एसआईटी की भी जांच हुई थी, एसआईटी का भी हम लोग साक्षी रहे थे, हम और क्रांतिकारी छात्र नेता देवनाथ महतो भी थे। और देखिए गए कि पेपर जब एसआईटी की जांच रिपोर्ट अभी तक सौंपी नहीं गई है, इसके बाद भी सरकार ने जल्दीबाजी में एग्जाम्स करवाए गए और सरकार ने इस प्रकरण को लिपापोती करने के लिए देखे होंगे कि 2 दिन इंटरनेट बंद करके एग्जाम्स करवाए गए और किस प्रकार से पेपर को लीक करवाए गए हैं इसके सबूत छात्र को द्वारा और एविडेंस दिए गए हैं। हाईकोर्ट में भी पीआई किए गए हैं और 2 बार जेएसएससी को कार्यालय में भी दिए गए। चंदन कुमार जी, मेरा सवाल आप समझे नहीं, मेरा सवाल यह है कि अभी चूंकि एसआईटी का गठन कर दिया गया है और सीआईडी तो खुद कह रही है कि अगर आपके पास साक्ष्य हैं तो आप लेकर आइए, हम जांच में शामिल करेंगे। तो आप लोग हाईकोर्ट की बजाय जांच की टीम को दीजिए, जांच की टीम को और सहायता मिलेगी और आप लोग का जो मामला है उसका निवारण करने में जो है एसआईटी। बिल्कुल सर, मैंने पिछले बार भी एसआईटी को सारी चीज को मदद किया था, लेकिन एसआईटी के जांच की रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है और ना ही जितने भी इस पर अभियुक्त थे उसको ना जेल भेजा गया है और जो भी छात्र इस पर संलिप्त थे उनको ना जेएसएससी से डिबेयर किया गया है। और फिर से वही ब्लैक लिस्टेड एजेंसी जो है सतपथ इन्फोसल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एग्जाम्स को दोबारा कंडक्ट करवा के छात्रों को जो इस प्रकार से दोहन किया जा रहा है, ये 10 साल हो गया सर। 10 साल के पूरी प्रकरण में इस एग्जाम्स को कंडक्ट नहीं करवाया गया है। मैं बतलाना चाहता हूँ कि 1150 पदों के लिए 2015 नवंबर में वैकेंसी आई थी, सितंबर 2016 में इनकी प्रीलिम्स एग्जाम हुई थी, अक्टूबर में इनका रिजल्ट आया था और मेंस होने से पूर्व 15 दिन पूर्व परीक्षा इसको स्थगित कर दिया गया था और ये लंबी प्रकरण चलता रहा। 19 संभावित तिथि के बाद फिर से 21 और 22 सितंबर को इसका एग्जाम्स हुई थी सर। और 2 दिन किस प्रकार से इंटरनेट बंद करके इस प्रकार छात्रों को जो काली रात के रूप में जो जाने जा रही है कि पेपर को नेपाल में और क्या बोलते हैं गया में, झारखंड के विभिन्न जिलों में, पुरुलिया में प्रश्नों को रटवाए गए थे और किस प्रकार से रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन है सर वो किसी से छुपी हुई नहीं है। ठीक है चंदन, मैं आपके पास आऊंगा। श्यामल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। श्यामल जी, देखिए एसआईटी टीम का गठन तो हो गया भाई, जिम्मेदारी दे दी गई, सीआईडी जांच करी रही है। अब ये भाई की जांच की रफ्तार और तेज हो इसलिए एसआईटी का गठन किया गया, एसआईटी में डाल दिए गए अधिकारी कि भाई आप लोग जांच करिए। लेकिन भरोसा जो है ना वो छात्रों को हो नहीं पा रहा है कि भाई आप पहले ही इतनी गड़बड़ियां कर चुके हैं कि अब तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ है। वो आपको सबूत देने के बजाय वो झारखंड हाईकोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं। श्यामल जी, देखिए छात्रों की जो मांगे हैं सरकार उस पर गंभीर है। जिस प्रकार सीआईडी जांच प्रारंभ किया गया, सीआईडी जांच को गति देने के लिए एसआईटी टीम का भी गठन किया गया और आपने कहा कि हाईकोर्ट की भी नजर इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। तो छात्रों को और लोगों को भी चाहिए कि जब काम हो रहा है, सरकार ईमानदारी के साथ काम करना चाह रही है और जो भी त्रुटियां रही है उसको दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो दोषी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। नहीं तो श्यामल जी थोड़ा इंतजार करना चाहिए मेरे ख्याल से। और इसका जो अंजाम है जो छात्र चाह रहे हैं वो होगा। नहीं श्यामल जी, पता है जब से ये जेएसएससी सीजीएल पूरा पेपर लीक का मामला चल रहा है, लगातार हम इस पर आवाज उठा रहे हैं और आप हमारे साथ कई बार डिबेट का हिस्सा भी थे। पहली बार तो आप लोग ये मान नहीं रहे थे कि भाई ऐसा कुछ हुआ है,
आप लोग इसको एक सिरे से नकार रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, बस जानबूझकर जो है हो हंगामा करना है, सरकार को बदनाम करना है। अब आप कम से कम ये मान तो रहे हैं ना कि ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट का हस्तक्षेप है। आपको पता है जरा सी लापरवाही करेंगे फटकार लगा दी जाएगी आपको। देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा था कि जब छात्रों की बातें सामने आई तो सरकार ने, हमारे हेमंत मुख्यमंत्री जी ने इस पे संज्ञान लेते हुए सीआईडी जांच की बात पहले दिन ही कही थी। लेकिन उसके बाद जो आंदोलन हुआ उस पर मैंने उस दिन भी कहा था कि छात्रों को बातें माननी चाहिए। अगर हमारे मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं तो देखना चाहिए कि वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। हम अंदेशा व्यक्त करते जा रहे हैं कि नहीं ये गलत होगा, ऐसा नहीं होगा, हम जो चाह रहे हैं वहां तक ये जांच नहीं पहुंच पाएगी, पहले होने देना चाहिए था। ठीक है, सरकार कितनी प्रतिबद्ध है आप देख रहे हैं। हाँ। कि सीआईडी के बाद एसआईटी, तमाम चीजों, और जो दोषी हैं वो भी सामने आने लगे हैं। हाँ। ऐसी बात नहीं है कि जांच का अंजाम कुछ नहीं मिल रहा है, हर चीज सामने परत दर परत खुलती जा रही है। और इसमें सरकार कहाँ तक दोषी है यह तो आने वाला वक्त आपको बताएगा। सरकार ने हर ईमानदारी को बरता है और ये चाहा है कि यह पारदर्शी हो, परीक्षा हो। कुछ गड़बड़ियां अगर हुई होगी तो सामने आ रही है, उस पर भी कार्रवाई होगी। ठीक है श्यामल जी, मैं आपके पास आऊंगा, विजय कुमार चौरसिया जी मैं आपके पास आऊंगा। उससे पहले चंदन, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जैसा कि श्यामल जी कह रहे हैं कि भाई जब मुख्यमंत्री जी कोई कह रहे हैं, आपने सीबीआई जांच की मांग की थी, सीआईडी जांच को बैठा दिया गया और तमाम पहलुओं पर जो है जांच भी बैठ गई, एसआईटी का गठन भी हो गया, हाईकोर्ट का हस्तक्षेप तो है ही। तो भाई आप लोग इंतजार करिए, उसके पहले हो हल्ला कर रहे हैं आप लोग, इसका मतलब है पूरा मामला ही डिरेल हो जाएगा ना। इसलिए आप लोग को तो पहले थोड़ा वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच की स्थिति में रहिए, जांच तो चल ही रही है। एक तरफ सर सरकार जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा है जेएसएससी के द्वारा, और एक तरफ बोलते हैं कि हम जांच कर रहे हैं कि किस प्रकार से निष्पक्ष जांच हो रही है। और दूसरी बात है कि जब आप जांच करा रहे हैं, जब स्वतंत्र बॉडी जो है दोनों एसआईटी और सीआईडी जो है वो सरकार की स्वतंत्र बॉडी है, वो सरकार के लिए काम करती है, वो थोड़ी है कि हमारे लिए निष्पक्ष जांच करेगी। यहाँ पर तो जो जेएसएससी के आयोग में बैठा हुआ जो दो पदाधिकारी हैं, अजय लाल जो है और जो सुधीर गुप्ता है, दोनों पर सीबीआई जांच खुद चल रहा है सर। वो व्यक्ति बोलता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि इस पर किसी भी प्रकार की विसंगतियां नहीं पाई गई, अच्छी प्रकार से एग्जाम्स कराए गए, फेयर एग्जाम कराए गए हैं। तो कैसे हम मान सकते हैं सर? पिछली बार भी जब पेपर लीक हुआ था, पिछली बार भी इसी तरह से बोल दिया जा रहा था, लेकिन जब हम लोगों ने पुख्ता सबूत दिया तब जाके वो उसको क्या कहते हैं, पेपर को रद्द किया गया था। पेपर रद्द करने के बाद भी केस कर दिया गया था सर। हम लोग के घर में पुलिस भेजे जाते हैं, छात्रों को जो परेशान किए जाते हैं, छात्र पढ़ने वाले हैं उनको कोर्ट कचहरी का रास्ता देखना पड़ता है। ये बहुत दुर्भाग्य है सर झारखंड का। ये 10 साल का जो 10 साल हो गया इस एग्जाम्स को हमको लगता है अंतर्राष्ट्रीय एग्जाम घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकार, यहाँ तो बीजेपी सरकार भी आई, जेएमएम की भी सरकार आई, 4 मुख्यमंत्री बदल गए, 5 राज्यपाल बदल गए और 6 जेएसएससी के चेयरमैन बदल गए, फिर भी एग्जाम्स जो है पूरी प्रकरण पारदर्शी तरीके से नहीं हो पाया और छात्र अभी भी जो है पिछते रह गए। कितने छात्रों का उम्र सीमा भी पार हो गया। ठीक है चंदन, मैं आपके पास आता हूं। विजय कुमार चौरसिया जी, अभी तक जांच में ये कहा जा रहा था कि भाई सीआईडी को जांच क्यों दे दिया गया, भाई सरकार गंभीर है इसमें और एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। हालांकि चंदन कुमार जी तो कह रहे हैं कि भाई सरकारें आई, सरकारें बदल गई, अधिकारी आए, अधिकारी बदल गए, लेकिन हमारी समस्या जो थी वो वही की वही है। विजय कुमार चौरसिया जी, इस सवाल के घेरे में आप भी आकर खड़े हो जाते हैं। आज अगर जांच बैठी है, भाई झारखंड हाईकोर्ट का हस्तक्षेप तो है ही, तो मतलब आपको नहीं लगता है कि हेमंत सरकार कम से कम एफर्ट्स तो कर रही है कि छात्रों की बातों को मान रही है और धीरे धीरे जांच आगे बढ़ रही है, जो भी होगा अंत में खुलासा होएगा ही होएगा। शिवम जी, चूंकि छात्रों से आपकी सहानुभूति है और छात्र के दर्द को आप साझा करते हैं और उसको लेकर के ये डिबेट आपने आज शुरू किया है फिर से। एक छात्र का दर्द समझिए शिवम जी। एक छात्र ने मुझे 4 लाइनों की पंक्तियां भेजी है, मैं आपको सुनाता हूँ कि 5 वर्ष लगभग बीत गए बस तेरी झूठ आस में, बेरोजगारी ही शेष रह गया अब भी हमारे पास में, टीजीटी शिक्षक की सीटें बेच दी 25-25 लाख में, शिक्षा की हो गई खराब दुर्दशा इस निकम्मी सरकार में, सीजीएल पेपर को पुनः लीक कर दिया बंद इंटरनेट की आड़ में, अरबों रुपये हड़पने में लगा है एजेंसी और जेएसएससी के साथ में, बेचनी ही है सीटें अगर तो, बेचनी ही है सीटें अगर तो करा दो प्रचार हिंदुस्तान और प्रभात में, खरीद लेंगे एक सीट हम भी अगर होगा अवकाश मेरे पास में, बंद करो ये शिक्षा की दुकानें जो फैली है बाजार में, अब नौकरियां बेची ही जाएगी तो जीवन क्यों बर्बाद करें हम इस मोटी मोटी किताब में।
सरकार आती है जाती है, लेकिन दर्द छात्रों को समझ में नहीं आता। दिल्ली से ही दूध की रखवाली हो रही है शिवम जी। सरकार ही नंगी है इस पूरे प्रकरण में, सरकार के लोग ही नंगे हैं इस पूरे प्रकरण में। ठीक ही चंदन जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ आई वास है शिवम जी। अगर सरकार को इतनी ही समझ में आती है कि भाई हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, तो जो मांग है छात्रों की कि सीबीआई जांच सौंपी जाए, तो आखिर सरकार को इसमें क्यों कोताही बरत रहे हैं भाई? ऐसा क्या है? आपने बताया कि 800 से ज्यादा केंद्र थे 21-22 के सितंबर माह में जो एग्जाम हुए, एक ही सेंटर के सभी छात्र क्यों उत्तीर्ण हो गए भाई? ये कैसा एग्जाम था? ये कैसा एग्जाम था कि 21 तारीख में 82 छात्र उत्तीर्ण हुए और 22 तारीख में तकरीबन 2200 छात्र उत्तीर्ण हो गए? पूरी प्रक्रिया ही झोल हुई। सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी। सबसे पहले आपने ठीक ही कहा, लेकिन जब छात्रों का आंदोलन देखा तो एक वाईवास के लिए उन्होंने एसआईटी की बात कर रहे हैं, सीआईडी की बात कर रहे हैं। हम तो फिर से साधुवाद देंगे माननीय हाईकोर्ट का, और आशा भी वहीं से है। अगर सरकार सीबीआई जांच को नहीं सौंपती है तो मैं समझता हूं कि छात्र का इतना धरना प्रदर्शन और इतनी मेहनत बेकार चली जाएगी। छात्र जिस आशंका में जी रहे हैं, सरकार उसको समझने के लिए तैयार नहीं है। और सरकार क्यों समझे? सरकार इसलिए नहीं समझ रही है कि यदि दूध का दूध और पानी का पानी होता है, यदि सीबीआई जांच होती है, तो सरकार खुद ही नंगी नजर आएगी, सरकार के लोग खुद ही नंगे नजर आएंगे। ठीक है विजय जी, छात्रों का दर्द किसी को मतलब नहीं, सरकार को छात्रों के मैं आपके पास आऊंगा। विजय जी मैं आपके पास आऊंगा। श्यामल किशोर जी, अब एसआईटी का गठन हो जाना, फिर हेमंत सरकार का 2 कदम आगे बढ़ा देना, सब कुछ तो दिखाई दे रहा है। ऐसा लग भी रहा है कि भाई छात्रों की बातों को हेमंत सोरेन बहुत सीरियसली ले भी रहे, लेकिन वो जो ट्रस्ट है ना आपके और छात्रों के बीच में, अभ्यर्थियों के बीच में, वो बन नहीं पा रहा है। वो कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटका टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो आप लोगों के अभ्यर्थियों के बीच में जो गांठ पड़ी है वो जुड़ तो रही है, लेकिन उसमें जो गांठ पड़ गई है ना, उसकी वजह से अभ्यर्थी और आपके बीच में वो विश्वास नहीं जग रहा है। चंदन जी तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि भाई जेएसएससी के जितने बड़े अधिकारी हैं और ये एसआईटी का जितना भी सब कुछ बन रहा है, ये एसआईटी टीम का गठन हो रहा है, वो बिलीव नहीं आ रहा है उनके अंदर, इसीलिए तो वो झारखंड जा रहे हैं। इसीलिए उनके पास कोई सबूत है तो वो झारखंड हाईकोर्ट के पास जा रहे हैं, बल्कि आपकी टीम के पास नहीं आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि इनके बीच में एक विश्वास पैदा करना आपको बहुत जरूरी हो गया है? देखिए, विश्वास और अविश्वास, हाँ, इन चीजों पर नियंत्रण उन्हीं लोगों का होना है जो आरोपी हैं और जो जांच कर रहे हैं, इस पूरे घटनाक्रम का। हमारी सरकार ने क्या किया ये सामने है। विजय जी को चाहिए कि इसकी जांच सीबीआई करे, ईडी करे, तब क्योंकि इनको लगता है कि वो, क्योंकि ये लोग इस मिट्टी पानी के बने हुए हैं कि दूसरे को नंगा बताते हैं। पता नहीं मुंह से ये बोलते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए, अपने गिरेबान में नहीं झांकते ये लोग। ये अगर सीबीआई और ईडी को चले जाएगा तो ये खुश हो जाएंगे, क्योंकि इनको लगता है वो मेरे पॉकेट की संस्था है। और अच्छा, एक सेकंड चुप रहिए, आप चुप रहिए। नहीं, एक सेकंड, मेरा सवाल है श्यामल जी, इसीलिए आपने मामला सीबीआई को नहीं दिया कि सीबीआई के पास चला गया तो ऑटोनोमस बॉडी है और केंद्र सरकार उनको प्रभाव में डाल देगी? हमने उस वक्त कभी पार्टियां जो है, दोनों पार्टियां आरोप प्रत्यारोप दूसरे पर लगाते हैं। छात्र पिछते जा रहे हैं, छात्र उम्र सीमा खत्म हो जाती है, हमारा पढ़ाई की जो सीमा होती है वो खत्म हो जाती है। इन लोग को समझ में नहीं आता है। मैं चंदन जी आपके पास भी आता हूँ। अभी आपने कहा कि हम लोग छात्रों ने यहाँ 4 मुख्यमंत्री को देखा है, तो स्वाभाविक है कि 4 मुख्यमंत्री आप लोगों ने, अगर छात्रों ने देखा है तो ये दूसरा टर्म है हेमंत जी का, जो शुरू हुआ 5 साल पहले। हमारे मुख्यमंत्री नहीं थे, तो कौन थे मुख्यमंत्री उस वक्त? जो और 3 मुख्यमंत्री को आपने देखा है, वो लोग कौन थे? क्यों नहीं उनके ऊपर किसी ने कोई तरह का उंगली उठाया? लेकिन सच्चाई यही है कि जब कोई बात सच्चे हृदय से, सच्चे मन से होता है तो उसको होने दीजिए। अगर हेमंत सोरेन जी ने छात्रों के लिए कदम बढ़ाया है तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हेमंत सोरेन जी एक ईमानदार और स्वच्छ छवि के नेता हैं और छात्रों के लिए उनकी अच्छी सोच है। आप लोग
हम आप छात्र भाइयों से मेरा अनुरोध होगा कि आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आप जिस जगह पे जाना चाह रहे हैं, आप जिस तरह का परिणाम चाह रहे हैं, वो परिणाम आपको जल्द से जल्द मिलेगा। हमारी सरकार इस पर लगी हुई है और दो स्तर से जांच चल रही है और दोनों ही स्तर से अभी विजय जी ने कहा मुझे तो हाईकोर्ट पे विश्वास है। हाईकोर्ट पर हम सभी लोगों को विश्वास है। देश की कानून व्यवस्था को हम सभी लोग मानते हैं। ये विजय जी सिर्फ नहीं मानते हैं। ये डिबेट में इस तरह की बातें, चुटकीले बातें करना चाहते हैं कि मेरी और लोगों का ध्यान हो। हाईकोर्ट हम सबों के लिए है और हम सबों को भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूरा यकीन है। हाईकोर्ट अगर इसमें संलिप्त है तो हम उनका स्वागत करते हैं। नहीं तो श्यामल जी, जो भी डायरेक्शन एक सेकेंड श्यामल जी, चंदन ने अभी जो कहा कि भाई हम पढ़े लिखे पेपर दे, एग्जाम दे और पेपर लीक हो जाए, मतलब हम कोर्ट का चक्कर लगाएं, हम यही करते रहेंगे, हमारी उम्र निकल जाएगी। उम्र कोई राजनीति थोड़ी है कि 55 साल की उम्र में भी विधायकी लड़ा जा सकता है। श्यामल जी, इसीलिए तो मैंने कहा कि जब सरकार पहली बार राज्य सरकार ने कदम बढ़ाया है इस दिशा में, जब पहली बार इस राज्य सरकार ने कदम बढ़ाया है तो चंदन जी को सरकार पर भरोसा करना चाहिए। सरकार के जो काम हो रहे हैं वो समय नहीं लगेगा। सरकार भी बहुत ज्यादा इस पे जो है ध्यान सरकार एक सेकंड श्यामल जी मैं आपके पास आऊंगा। चंदन, आपको विश्वास करना होगा, हेमंत सोरेन पहल कर रहे हैं, ईमानदार हैं, अच्छी छवि के नेता हैं। आप थोड़ा इंतजार करिए, फैसला अपने आप सामने आ जाएगा। आप लोग वेट एंड वॉच करिए। मंत्री थे आलमगीर आलम, उनके घर में एडमिट कार्ड मिला था। हाँ। उनके सरकार के जो सहयोगी है विनोद कुमार, हाँ। उनके घर में एडमिट कार्ड मिला था। किस प्रकार से बोलते हैं कि हम सरकार पर विश्वास करें? हाँ। इसी सरकार के कार्यकाल में तो पेपर लीक हुई थी 28 जनवरी 2024 के, उस समय हेमंत सरकार की ही कार्यकाल थी। हाँ। तो कहाँ गया निष्पक्ष जांच, कहाँ गया, कहाँ पर गया ईमानदारी? देखिए, जब सरकार ने कोई काम करना प्रारंभ किया है तो आपको भरोसा करना होगा। फाइनल जो है आपका एसआईटी का रिपोर्ट नहीं हुआ है। अब जल्दीबाजी में एग्जाम से लेके छात्रों को जो लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट भी दे दिए, वेरिफिकेशन भी करा दिए, फाइनल रिजल्ट हाईकोर्ट पर टिका हुआ है। चंदन जी, जो जटिलताएं है, जो समस्याएं आ रही है, जो गड़बड़ियां हो रही है, आपने देखा नीट के परीक्षा में पूरे देश में क्या हुआ, पूरे देश में क्या हुआ, देश भर में आग लगा हुआ है। आज भी नीट के छात्र अपने नहीं, एक सेकंड श्यामल जी, नीट के पेपर में अगर पेपर लीक हुआ तो वो पूरे देश में मुद्दा उठाया गया ना। श्यामल जी, ये क्या थोड़ी कर सकते हैं भाई आपके दामन पर दाग है तो हमें छोड़ दीजिए। श्यामल जी, ये कहकर आप अपनी सरकार को नीचा दिखा रहे, बस बाकी कुछ नहीं किया है। इस समस्या के समाधान के लिए राज्य की सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है। इसके लिए हमें इसका समय तो देना। अगर वो नीट की पेपर के लिए जिम्मेदार है तो आप नहीं है। आप कह देंगे भाई हमारा विश्वास करो, बाकी सबकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। विजय कुमार चौरसिया जी, समय का थोड़ा अभाव है, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। सवाल ये कि भाई हेमंत सोरेन ने एफर्ट डाला है, एसआईटी का गठन हो गया है, सीआईडी जांच कर रही है, जल्दी खुलासा होगा, इस पर विश्वास करना चाहिए या वाकई में जो चंदन कह रहे हैं भाई विश्वास करने जैसा बचा ही क्या है, कहीं एडमिट कार्ड मिल रहा है तो कहीं पर पेपर लीक का पूरा पेपर क्वेश्चन ही रटा दिया जा रहा है, हम कहां से विश्वास कर लें? उनके हमारे पास झारखंड के अलावा, हाईकोर्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। विजय जी, देखिए शिवम जी, चंदन जी की बातें बिल्कुल सही है। श्यामल जी चूंकि प्रवक्ता है अपने पार्टी का, तो वो उन्हीं का राज हल पाएंगे। अभी इन्होंने बताया ना, आलमगीर आलम जो अभी अंदर है, जो इनके सेकेंड लाइन मुख्यमंत्री के बाद जिनका ओहदा था और उनके घर से एडमिट कार्ड मिला था। हम तो ये कहते हैं शिवम जी, बार बार कहते हैं कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद खनन का पट्टा लेते हो, उसकी ईमानदारी की बात क्या करनी। श्यामल जी तो ठीक बोल रहे, इतना ज्यादा ईमानदार मुख्यमंत्री तो इस देश में कभी किसी राज्य में हुआ ही नहीं, जो खुद खनन मंत्री हो, खुद मुख्यमंत्री हो और खनन का पट्टा अपने नाम से ले ले। इससे बड़ा उदाहरण तो पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा ईमानदार आदमी तो है नहीं। विजय कुमार चौरसिया जी, समय का थोड़ा अभाव है और श्यामल जी का जो अंदाज है ना, वो थ्रेटनिंग देना बंद करें श्यामल जी। विश्वास करना होगा, विश्वास नहीं करेगा छात्र फिर सड़कों पे उतरेगा और सरकार की चूल्हे हिल जाएगी, ये आप समझ लीजिए। चलिए ठीक है, चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी, समय का थोड़ा अभाव है। विजय कुमार चौरसिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, श्यामल किशोर जी आपका भी, चंदन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात खुलकर सामने रखने के लिए। तो सवाल यही कि भाई एसआईटी का गठन हो गया है, सीआईडी जांच कर ही रही है, झारखंड हाईकोर्ट की पूरी नजर बनी हुई है, लेकिन फिर भी छात्रों का एक विश्वास है कि भाई देखिए हमें विश्वास बिल्ड नहीं हो पा रहा है।
सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, लेकिन सीबीआई जांच की मांग छोड़कर बाकी सारी जांचें हो रही है। देखना होगा कि जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ता है, भाग के 3 पात की कहानी कहां जाकर रुकती है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।